ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये डायरेक्टली ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है या फिर इस पर थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो एसी जनरेटर का ये प्रिंसिपल है। एसी जनरेटर जो डिवाइस है सेम इसी तरीके से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। एसी जनरेटर का पर्पस क्या है कि जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम है। तो ये है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है? एसी जनरेटर सिंपल वो पॉइंट है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे हमारी पावर प्लांट में जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी को, हमारी टरबाइन जो है वो रोटेट होती है किसी भी मैकेनिज्म से, या तो स्टीम के थ्रू, स्टीम से हम उसको रोटेट कराएं, या फिर वाटर को डैम में स्टोर करके वहां से फॉल कर रहा है, किसी भी मैकेनिज्म से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं अगर, तो उस टरबाइन से जो शाफ्ट अटैच्ड होता है, वो जो टरबाइन रोटेट करता है तो हमें जो है मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी और शाफ्ट रोटेट करता है, रोटेट करने की वजह से वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो सिंपल डिवाइस है एसी जनरेटर की, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको समझने के लिए हम एक केस लेते हैं। सपोज करो कि ये एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। ये सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। ये अपने डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट कराया जाता है, और इस कॉइल में एन टर्न्स हैं। इस कॉइल का जो है एन टर्न्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं, रेडियस है ए, रेडियस इसकी ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, रेजिस्टेंस इस कॉइल का है आर ओम, टोटल इसमें है एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये इस कॉइल की इनिशियल पोजीशन है। तो ये सारा जो है डिफाइंड है कि एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आर, आर है वो है रेजिस्टेंस है, आर रेडियस नहीं है, रेडियस ए है, आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द लूप है, और ये रोटेट कर रहा है। तो हमें सब कुछ फाइंड करना है कि फाइंड जो है पहला चीज है इसमें फाइंड करना है, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। बी जो है फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एंड सी है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो अब देखो, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका जो ये कॉर्नर है या ये पॉइंट जो है वो किधर जा रहा है? डाउन द प्लेन जा रहा है। ये ऐसे जो रोटेट कर रहा है इसमें ये जो है डाउन द प्लेन जा रहा है, और ये पॉइंट जो है वो अप द प्लेन आ रहा है। ऐसा हमारा रोटेशन है। तो इसमें रोटेशन में फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है। तो फ्लक्स के लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब ये रोटेशन है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में हम जानते हैं कि डायरेक्ट हम ले सकते हैं। अगर वेरिएबल होता तब तो चलो इंटीग्रेट करना पड़ता, बट यूनिफॉर्म में हम डायरेक्ट ही इसमें ले सकते हैं। कैसे? आ, अब इस साइड से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है, इसके एक्सिस के अलोंग ऐसे देख रहा है, ऐसे प्लेन में है, ये जो है प्लेन में है, इस तरीके से अगर वो देखना स्टार्ट करता है कि ऐसा ऐसा अगर कोई भी लूप है, कोई भी लूप है, तो इस तरीके से वो देखने की कोशिश कर रहा है। ये है अगर लूप है, ये अभी टॉप से हम देख रहे हैं। अब वो क्या करता है कि वो इसको अगर किसी एंगल पे ऐसे देखता है इसके अलोंग, तो उसको क्या दिखाई देगी? उसको जो है लाइन दिखाई देगा, और उस लाइन की लेंथ कितनी होगी ये इसको दिखाई देगा। क्या ये समझ में आ रहे हो कि इसकी जो है इसको एक लाइन दिखाई देगी, ये वाला एज ऐसे दिखाई देगा, और फिर ये वाला एज दिखाई देगा। ये समझ पा रहे हो? यहाँ से अगर हम देखते हैं तो, और ये रोटेट कर रहा है, इसमें कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इस लूप का एरिया वेक्टर की पोजीशन क्या है? इनिशियली एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं कि ऐसे हमें लिखना है, तो एरिया वेक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगा? मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही दिखाई देगा, क्रॉस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है, यहाँ से देखो
ऐसा था लूप। ये था, हम पहले ऐसे देख रहे थे, अभी क्या है कि हम इस तरीके से देख रहे हैं। तो अब इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ऐसे। अब ये लूप अगर रोटेट करेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर भी साथ ही साथ रोटेट करेगा। तो एरिया वेक्टर अगर रोटेट करता है तो किसी टाइम टी पे कितना एंगल रोटेट कर लेगा ये अगर ऐसे रोटेट करता है तो ये लूप की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ये लूप की पोजीशन न्यू पोजीशन ऐसे हो जाएगी, और ये हो जाएगा न्यू एरिया वेक्टर की पोजीशन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ये, चलो ठीक है। और ये हमारा एरिया वेक्टर, इसको जो है एस वेक्टर डिनोट कर देते हैं। कितना एंगल इसने रोटेट किया, क्या ये हम फाइंड कर पाएंगे? हाँ फाइंड कर पाएंगे। कैसे? कि ये मान लिया कि थीटा रोटेटेड है, तो हम सर्कुलर मोशन में ये जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसा कौन सा, जो लीनियर का इक्वेशन होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? यस सर। तो ये तो लीनियर के लिए, ये एंगुलर के लिए। अब ये एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे अल्फा जीरो है, कांस्टेंट ओमेगा से इसको रोटेट कराया जा रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम ले सकते हैं। चलो, तो ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ले लिया। लूप था, मैग्नेटिक फील्ड थी, इसको ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेशन इसका स्टार्ट किया। अब व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स क्या लिख लोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड है बी और एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर और कॉस थीटा, और थीटा को हम लिख लेंगे कॉस ओमेगा टी। तो ये पाई बी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। चलो भाई, ये तो हो गया फ्लक्स। अब यहां से हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ फाइंड करना है, ये कॉस का फंक्शन है, ईएमएफ फाइंड करना है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये कहोगे ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। कहोगे अरे सर ये क्या, माइनस यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? माइनस यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि अब हम इसमें अपना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो इक्वेशन आएगा सो आएगा, वही हो जाएगा उसका फंक्शन। हम ये नहीं देख रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में सेंड हो रहा है, फिर उसके बाद चेंज होगा तो फिर कैसे डायरेक्शन बताएंगे। मैथमेटिकली अपने आप इक्वेशन सब कुछ सेट होता रहेगा। तो जो एक्चुअल इक्वेशन है क्या है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ पे फाइव हो जाएगा पाई बी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, पाई बी ए स्क्वायर, ये है कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस जो है और ये माइनस, ये दोनों जो है ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ये रहेगा बाहर वाला, ये हो जाएगा पाई बी ए स्क्वायर। क्या यहाँ से ओमेगा बी बाहर आ जाएगा, कॉस टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो जो टी का कोफिशिएंट है वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे माइनस एक और आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। व्हाट इज द ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये हो जाएगा पाई बी ए स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, induced EMF as a function of time t. Flux, what is the current, current as a function of time t, तो भाई जो वोल्टेज होगा as a function of time t उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वही हो जाएगा करंट, पाई बी ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। आई बात समझ में? तो ये जो फंक्शन है और ये जो करंट वारंट हमें मिला है वो क्या है, वो ये जो करंट वारंट हमें मिला है ये ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब साइन या कॉस की वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, तो कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों को एक ही साथ। पहला मान लो हमें फाई को रिप्रेजेंट करना है, फाई का कौन सा फंक्शन फॉलो करता है, फाई जो है कॉस को फॉलो कर रहा है, और ये है क्या, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से कॉस क्या होगा, कॉस टी इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम होता है। तो ये है, ये ये ऐसे कॉस के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ऐसे 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 ऐसा। ये है पाई बी ए स्क्वायर, पाई बी ए स्क्वायर, ऐसा ही हो गया कॉस का ग्राफ, ये हो गया फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो कुछ टाइम तक फ्लक्स पॉजिटिव है, फिर कुछ टाइम तक फ्लक्स नेगेटिव है, फिर कुछ टाइम तक, अगर यहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक
पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ये एक टाइम के बाद रिपीट करेगा। तो ये कॉइल भी क्या है, कॉइल कभी अपने ओरिजिनल स्टेट पे आएगा, फिर से वही कहानी आगे रिपीट करेगी। तो ये कौन सा टाइम है भाई, ये टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड अगर हम मान लेते हैं कैपिटल टी, तो ये टाइम पीरियड क्या है, t/2 या t/4? ये t/4 है, ये जो है t/2 है, ये जो है 3t/4 है, और ये टाइम है t, कैपिटल टाइम t। और फिर अब इसके जो है ईएमएफ को देखते हैं। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ टी पे 0 है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ फिर से इसी टाइम इंटरवल को हम देखते हैं, तो ये ग्राफ हो जाएगा ईएमएफ का, यहाँ से ये मैक्सिमम, और फिर ये जब कॉस मैक्सिमम होगा तो साइन 0 होगा, कॉस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उस मोमेंट पे ये 0 पे होता है, और ये फिर जो है पाई पे होता है। तो ये हो गया, और फिर नेक्स्ट वाले साइकिल में ये ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये तो है साइन का ग्राफ, लग नहीं रहा है लेकिन ये है, ऐसा है। ये व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ ये है पाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, अब एक यहाँ पे जो है एक चीज है कि नंबर ऑफ टर्न्स तो हमने कंसिडर नहीं किए हैं, कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हर जगह हम कंसिडर करते हैं, एक एक सिंगल कॉइल में तो ये हो जाता है इतने का है। अगर एन टर्न्स होंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हर कॉइल में सेम इनटू एन कर देंगे। तो फॉर एन टर्न्स जो है, अगर एन टर्न्स लिखते हैं तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ का फंक्शन क्या हो जाएगा, एन एन पाई बी ए स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। और आई इज इक्वल टू एन, कि एन यूज कर लेंगे, ए 1 टर्न के लिए था, तो ये हो जाएगा पाई बी ए स्क्वायर, पाई बी ए स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर साइन ओमेगा टी, ऐसा। साइन का क्या होगा, करंट के लिए करंट का भी सेम साइन टाइप का फंक्शन होगा, बस ये मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है, और ऐसे ही जो है ये मैक्सिमम करंट है। तो साइन का ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं, इसी टाइप के साइन के कर्व को फॉलो करता हुआ वो जाएगा। अब इसमें से एक चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ, क्या होगा भाई? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस याद है एसएचएम? t/4 t/4 नहीं, फेज डिफरेंस जो है वो एंगल होता है, एंगल होता है। तो किसी भी पॉइंट पे हमें अगर ये देखना हो कि कौन लीड या लैग कर रहा है, कौन लीड या लैग कर रहा है, तो हम t इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो वोल्टेज जब 0 है उस मोमेंट पे फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम है। वोल्टेज अगर 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। चाहे तो हम इसको अगर कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इस फ्लक्स को हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अगर n टर्न्स है तो यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर n टर्न्स जो कॉइल लिया है, n पाई इंटू बी इंटू ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। सारे को जो है साइन के टर्म्स में लिखते हैं एसएचएम में। ऐसा क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो अब यहां से कंपेयर करेंगे तो टी कौन लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है। प्लस पाई/2 इसका फेज का मतलब हो गया एंगल। तो मतलब वो चीज ग्राफ से हम कैसे बताएंगे, ग्राफ से देख लेंगे t इज इक्वल टू 0 पे क्या है भाई, t इज इक्वल टू 0 पे जब ईएमएफ 0 है उस मोमेंट पे फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमा पे है। तो फ्लक्स आगे है, तो कौन सा लीड कर रहा है, लीड कर रहा है फ्लक्स। कितने डिग्री से, तो ये हो जाता है पाई/2 से। ठीक है, वो एसएचएम में है, फेजर डायग्राम से वो सब हम लोग फाइंड करते हैं। तो तुम एक पॉइंट समझ सकते हो, मान लो तुम्हें ग्राफ दिया रहेगा, क्योंकि आगे जो है ये कन्वर्जन तुम्हें याद रखना है कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पता ही है। तो अगर मान लो कॉस का फंक्शन है या कुछ भी है, तो हम उसको साइन के फंक्शन में ऐसे लिख लिए। अब लिखने के बाद यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो ये लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, फाई। फाई लीड कर रहा है कितने से, पाई/2 से। फाई लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई/2। तो ये कैलकुलेशन हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत यूज होगा, कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितने से लैग कर रहा है। तो फेज का मतलब होता है एंगल,
फेज का मतलब होता है एंगल, और ये हो गया ऐसे। करंट और ईएमएफ में, करंट और ईएमएफ में क्या होंगे? जीरो डिग्री। करंट और ईएमएफ का फंक्शन तो दोनों का तो, हाँ दोनों का सेम है। करंट और ईएमएफ दोनों का ये फंक्शन सेम है, तो हम क्या बोल देंगे कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, सेम फेज। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो ये हो गया इसका टोटल कि ये चेंज हो रहा है। तो ये जनरेशन ऑफ एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, और एसी जनरेटर का ईएमएफ हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो का मतलब है कि क्योंकि करंट तो फ्लो हो रही है, कोई भी ये एक लूप है, ये लूप जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है किसी भी तरीके से, मान लो मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो हो रही है तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो उस क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमें स्पेसिफिकली ये चीज पूछा जाता है कि इफ दिस लूप इज चेंज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। तो हम क्या है वही बेसिक इक्वेशन को देखेंगे। क्या था हमारा बेसिक इक्वेशन? ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी और डी फाइव बाई डी टी। कि किसी पोजीशन से अगर वो पोजीशन चेंज करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसके में ईएमएफ का चेंज आएगा। तो ईएमएफ के चेंज को हम लिख लेंगे ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी चेंज इन फ्लक्स, और डी फाइव बाई डी टी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो हो जाएगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, वन बाई आर डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं आई क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ये डेल्टा टी क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा अमाउंट ऑफ, हालांकि देखो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, हम उसको क्या लिखेंगे कि आई इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर, जो कि डी क्यू लिखेंगे, बट समझने के लिए समझ सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो, क्योंकि ये तो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये क्या है? केवल मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट चार्ज का फ्लो किया, किस डायरेक्शन में फ्लो किया। वो डायरेक्शन तो इंड्यूस करंट वाली डायरेक्शन से बता सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ये ध्यान रहे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ऑफ द लूप है। जैसे मान लो ऐसे बोला जाए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, आंसर जो है तुम्ही को देना है जल्दी से। ये सर्कुलर सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, और इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, और इसमें से ये डायमीटर के अबाउट लूप रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो डाउन जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे है ओमेगा। रेडियस वही है, रेडियस ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, जो भी है। रेजिस्टेंस इसका जो है आर ओम है, आर ओम इसका रेजिस्टेंस है। नंबर ऑफ टर्न केवल सिंगल टर्न है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। इसमें से फिर से मुझे एक का आंसर बिल्कुल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फुल चार्ज चांस है कि जो गलत दोगे। इफ लूप हैज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन व्हेन लूप हैज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, थीटा से वो रोटेट करता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फर्स्ट केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकंड केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बताओ भाई। Amount, find the amount of charge flown when this loop has rotated by an angle theta, और थीटा की वैल्यू एक बार लेते हैं 60 डिग्री और दूसरा लेते हैं 180 डिग्री।
जल्दी बताओ क्या कर रहे हो। अरे डेल्टा फाइव फ्लक्स में चेंज बता पाओगे? डेल्टा फाइव बाई आर, हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस का टेंशन छोड़ देना है। इसका आंसर कितने लोग का है? 0 है। 180 डिग्री मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का मतलब है लूप क्या हुआ? लूप रोटेट होकर ऐसे हो गया वापस, ऐसे था, ऐसे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन बताओ। ए में क्या है? 60 डिग्री रोटेशन हुआ, तो 60 डिग्री में फाइनल फ्लक्स बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया पाई आर फाइनल। तो फ्लक्स अभी बताया कैसे होगा। फ्लक्स ये एरिया वेक्टर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से हमें दिखेगा ये डायमीटर, ये जो है ऐसे रोटेट कर देगा, तो ये हो जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम फ्लक्स फाइंड करना पता था कि मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा, बी डॉट एस कर लेंगे, तो ये पाई ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा इंटू साइन, सॉरी कॉस, कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स? इनिशियल फ्लक्स क्या ले लेते हैं? एरिया वेक्टर डाउन ले सर लेते हैं। हाँ भाई बताओ। सर कौन सा पार्ट इनटू द प्लेन जा रहा है? ये पार्ट, ये जो पॉइंट है, ये नहीं नहीं, ये पॉइंट अगर ए और बी मार्क करते हैं, अच्छा ए और सी बोल देते हैं, बी तो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। अच्छा ये रोटेशन से कंफ्यूज है, रोटेशन गलत बना दिया मैंने, ये नहीं, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे। फाइनल पोजीशन ये सेंस ऑफ रोटेशन है, ये सेंस ऑफ रोटेशन, ये नहीं। तो ये लूप ऐसे, छोड़ो इसको, ये पहले हमें ये पोर्शन दिख रहा था, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब हमारे में क्या है, ऐसे रोटेशन है, ऐसे रोटेशन है, तो ये ऐसे थीटा हो जाएगा। ये जो है शिफ्टेड पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगा थीटा। तो एरिया वेक्टर है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बी, और ये है एस, ये हो जाएगा थीटा। अभी ठीक है? यस सर। हाँ। तो फर्स्ट केस में व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स, ये तो सब में ही सेम है। व्हाट इज द फाइनल फ्लक्स, तो ए केस में जो है फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बी कॉस 60, कॉस 60 बिकॉज हो जाएगा वहाँ पाई ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाइव। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं इसमें, पाई बी स्क्वायर बाई 2 इंटू रेजिस्टेंस आर। नेक्स्ट बी पार्ट में व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स? इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बी। फाइनल फ्लक्स, क्या फाइनल फ्लक्स भी सेम होगा? भाई 90 डिग्री 180 डिग्री टर्न होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अभी एरिया वेक्टर यहां से मानते हैं कि ऐसे टाइप का है, ये है एरिया वेक्टर, पहले डाउनवर्ड लिया था। तो अगर मान लो कोई भी सेंस ऑफ रोटेशन है, वैसे तो मान लो हाथ ही टूट जाएगा, ऐसे मान लो 180 डिग्री कर देते हैं ऐसे, एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, तो इनिशियली 0 डिग्री एंगल है, और ये क्या हो जाएगा फिर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहां से कॉस 180 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर तो 180 डिग्री। फाइनल फ्लक्स माइनस क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? माइनस पाई ए स्क्वायर बी। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? तो जो डेल्टा फाई की हम लोग बात करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस पाई ए स्क्वायर बी माइनस पाई ए स्क्वायर बी, तो 2 टाइम्स हुआ, 0 नहीं हुआ, समझ में आया? 2 टाइम्स हुआ, ये 2 माइनस 2 पाई ए स्क्वायर बी, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे हो जाएगा मॉड डेल्टा फाइव, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन बताना है बाई रेजिस्टेंस, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, 2 जो भी है 2 पाई ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। आया समझ में? जल्दी जल्दी में एग्जाम में जो है तुम कहोगे 180 डिग्री पे तो सेम हो गया, तो ठीक है फ्लक्स चेंज 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? सर 60 डिग्री वाला। अच्छा इसमें डाउट नहीं हुआ, 60 में ही डाउट हो गया। फाइनल फाइनल फ्लक्स ये कैसे फाइंड करेंगे? बी डॉट
बी डॉट एस, तो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस माइनस पाई ए स्क्वायर करोगे तो माइनस आएगा, मैं क्या बोला हूँ माइनस छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बी बाई 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। ठीक है, यस सर। डायरेक्शन एक बार बता दो। किसका डायरेक्शन, ये रोटेशन का? नहीं नहीं, वो क्यू हाँ, चार्ज अमाउंट ऑफ